जय हिंद दोस्तों, आप सबों का अपना चैनल एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज क्लास 12th के हिंदी के एक चैप्टर बातचीत का ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बातचीत है यह निबंध है, ठीक है। शीर्षक का नाम है बातचीत और यह विद्या निबंध है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक के बारे में, लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेखक के बारे में, तो इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये पूछता है कि बातचीत का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, कौन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और वहीं निधन का बात किया जाए, बालकृष्ण भट्ट के निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और बात किया जाए इसका निवास स्थान कहाँ पर है, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के निवासित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इनके माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और वह एक व्यापारी थे। जो बेनी प्रसाद भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता, वह एक व्यापारी थे। और उनकी माता जो थी सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट के पिता ने और माता ने, खासकर माता ने उनको पढ़ने की रुचि जगाई और लालसा जगाई। उन्होंने कहा कि जे बेटा पढ़ और पढ़ लिख कर कुछ कर, जिसके कारण उन्होंने मन लगाकर पढ़ा और वह लेखक बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है वृत्ति के बात किया जाए तो 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। कब से कब तक यहाँ दे रहा है? 1869 से 1875 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे हम। कह रहा है कि जब बालकृष्ण भट्ट है आधुनिक काल के लेखक है, ठीक है। किस काल के हैं? आधुनिक काल के, और भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के। और किस काल के हैं? तो वह है आधुनिक काल के। यह आपके पॉइंट बनता है, ठीक है। यह बार बार टकरा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर कह रहा है यहाँ पे कि इसके रचनात्मक सक्रियता, ठीक है, यानी कि रचनात्मक। अब कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी संवर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कब निकाला? मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब किया? 1877 ईस्वी में, ठीक है। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक चलाते रहे। और 1881 में वेदों की नियुक्तियाँ समीक्षा की। और 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी, ठीक है। अब उसके बाद है रचनाएं इनकी कौन कौन सी रचना है। तो देखिए, सबसे पहले उपन्यास है। उपन्यास में क्या क्या है देख लीजिए। उपन्यास में सबसे पहले है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज अनजान के सुजान, गुप्त वैरी, ओकरा बाद में रसताल, यात्रा, उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है। ये सब जो है इनके उपन्यास है। इसमें भी क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। फिर यहाँ पे कह रहा है कि नाटक में क्या क्या आता है देख लीजिए कि जो इसका नाटक कौन कौन है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का नाटक कौन कौन है, यहाँ पे नाटक दिया है। नाटक में आ जाएगा पद्मावती, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये पूछता है। पद्मावती नाटक क्या है? पद्मावती। उसके बाद फिर है कीर्ताजुनीय, वेनी, हुंकार। उसके बाद में शिशुपाल वध, नल दंपति। उसके बाद में दंपति स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुन की एक नकल। इसके बाद ये जितने भी देख रहे हैं सब इनकी क्या है? सब इनकी जो है नाटक है, ठीक है। क्या है? नाटक है। इसको भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक। और उसके बाद प्रहसन दिया है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये है उसका प्रहसन। क्या है? उसका प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम। यहाँ पे दिया है जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन है। नई रोशनी का विष, उसके बाद में आचार विडम्बन इत्यादि सब प्रहसन है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जानने की बात यह है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके निबंध जो है 1000 के आसपास है। कितने के आसपास है? 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, जो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में है, प्रकाशित हुआ है, ठीक है। कितने खंडों में? 2 खंडों में भट्ट निबंध माला से, ठीक है। और एक संग्रह प्रकाशित हुआ है इसका। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे बातचीत का, ठीक है। तब तक इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद। इसके बाद जल्द ही लेकर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तब तक आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।